बिहार में एनडीए की नई सरकार अब लगभग बनने को ही है और उसके गठन को लेकर के दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेता मीटिंग करने वाले हैं। संजय कुमार झा और लल्लन सिंह बीती रात ही पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब आज दोनों बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर के भी दावेदारी है। तो कल देर रात तक पटना में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इस पर चर्चा की। प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता भी आज दिल्ली आ सकते हैं। उधर चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी के जिन नेताओं को, उनमें धर्मेंद्र प्रधान आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर के सहमति बन चुकी है। तो 20 नवंबर की तारीख तय हो चुकी है। नई एनडीए सरकार सत्ता संभालने वाली है। अब तक नीतीश कुमार का फिर से सीएम बनना तय माना जा रहा है। हालांकि एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव कल पटना में होने वाली बैठक में किया जाएगा, लेकिन इस बात का सस्पेंस बरकरार है कि कौन नए कैबिनेट का हिस्सा होगा, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो एनडीए के सभी दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर करीब करीब सहमत हैं। सभी ने उनके नाम का जिक्र कर यह कह दिया है कि सीएम तो वही बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा तो यह तय है कि सीएम और डिप्टी सीएम का फिट फॉर्मूला फिर से आजमाया जाएगा। अब सस्पेंस यह है कि उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किन नेताओं पर होगी। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि जिस सहयोगी दल से लगातार मंथन हो रहा है, किसे कौन सा पद मिलेगा। न हार जीत का सस्पेंस बचा है, न सत्ता का सस्पेंस। विरोधी बुरी तरह पराजित होकर बिखर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीत के जश्न में डूबा एनडीए अब सरकार गठन की ओर कदम बढ़ा चुका है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस पर आज भर का इंतजार है। बुधवार को पटना में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। उस मीटिंग में विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश के नाम पर मुहर लग जाएगी। दल की बैठक निर्धारित होगा और उसमें जो है फिर हम लोग विधिवत नेता का चयन कर लेंगे। मतलब नीतीश कुमार ही विधिवत, वही तो इसलिए मैंने विधिवत, मतलब नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है। उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी औपचारिकता पूरी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, तो बार बार हम बोल चुके हैं और फाइनल है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश के नाम पर कोई शक नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा? बीजेपी क्या इस बार किसी नए चेहरे को डिप्टी सीएम के लिए मौका देगी या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही दोबारा कुर्सी संभालेंगे? डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। विरोधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी की मंशा पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। यह चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए। ये आप समझिए। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सोमवार को राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैबिनेट की बैठक के बाद वे राज्यपाल से मिले, लेकिन सिर्फ इस बात की सिफारिश की कि 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा को भंग किया जाए। प्रभाव से 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया। अब खबर है कि बुधवार को ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और लगे हाथ नई सरकार के लिए अपना दावा भी पेश कर देंगे। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगियों में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। सोमवार की शाम ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंच गए। उम्मीद है कि दोनों नेता बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें सरकार गठन को लेकर अहम बातें हो सकती हैं।
दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए खेमा सरकार गठन की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में दिलीप जायसवाल, भीखू भाई दलसानिया, नितिन नवीन, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे के वर्तमान मंत्रियों को दोबारा मौका मिलेगा, वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तय है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री शाह और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रह सकते हैं। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। तो बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की कवायद तेज है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी शासित अन्य राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।